गत दिनों में ज्योत्सना केरकेट्टा द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को खुले मंच से गाली दिया गया था और गुरु द्रोणाचार्य के नाम। बिल्कुल हरीश बाबू, थोड़ा सा प्रयास करिए क्योंकि आप सक्षम पदाधिकारी हैं और आप अगर चाहें। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आजसू नेत्री ज्योत्सना केरकेट्टा को लेकर के आ रहा है। ज्योत्सना केरकेट्टा जो हरामखोर शब्द गुरु द्रोणाचार्य जी को लेकर के बोली थी, अब ये मामला जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अब ज्योत्सना केरकेट्टा का जेल जाना जो है वो लगभग तय हो चुका है। चूंकि ज्योत्सना केरकेट्टा को लेकर के जो याचिकाकर्ता ज्योति आनंद जी थी, वो सिटी एसपी रांची उनसे मुलाकात की और उनसे गुहार की कि इस मामले पर जो है कार्रवाई किया जाए, संज्ञान लिया जाए। चलिए हम आपको वीडियो क्लिप के जरिए दिखाएंगे। वहीं डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो और हमारे रिजवान क्रांतिकारी भाई साहब की मुलाकात धनबाद कोर्ट में हुई थी। अब इसके बाद जो है ये सवाल होने लगा कि क्या रिजवान क्रांतिकारी जो है वो जेल कैंप में शामिल होंगे? क्या रिजवान क्रांतिकारी अब जो है मोह भंग हो चुका है जेएमएम से, उनको पता चल चुका है कि जेएमएम उनको धोखा दे दी? चलिए ठीक है, इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले आपको ये वीडियो क्लिप दिखा देते हैं। ज्योत्सना केरकेट्टा मामले में जो सिटी एसपी रांची से मुलाकात किए हैं याचिकाकर्ता, क्या कुछ कह रहे हैं, मीडिया बंधु से बात करते हो, सुनिए फिर बात करते हैं। कुछ दिन पहले हम लोगों ने फेसबुक पे हम लोगों ने एक कॉन्क्लेव का ये देखा था, वीडियो देखा था, जिसमें एक महिला है ज्योत्सना केरकेट्टा, जो हमारे धर्मगुरु आदि गुरु गुरु द्रोणाचार्य को अपशब्द बोल रही है। तो हम इससे पूरे आक्रोशित हैं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति में कहीं ये शोभा नहीं देता है। गुरु शिष्य परंपरा को आप गाली दे रहे हैं। आज हम विश्व गुरु बने हुए हैं, विश्व को हम पाठ पढ़ा रहे हैं और हम अपने ही घर में अपने ही गुरुओं का, अपने ही गुरु शिष्य परंपरा को गाली दे रहे हैं। कहाँ से उचित है? और उन्होंने सिर्फ द्रोणाचार्य को ही गाली नहीं दिया, उस सारे गुरुओं को गाली दिया जो किसी न किसी रूप में प्रोफेशनल है, गुरु के रूप में देश को गढ़ रहे हैं, शिक्षा को दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। और साथ ही उस एकलव्य को भी गाली दिया, उनके समर्पण को भी गाली दिया, जिसके चलते आज एकलव्य हैं और गुरु द्रोणाचार्य हैं। थाने मामला दर्ज हुआ, क्या कुछ आगे अभी आप लोग मिले हैं, उसमें क्या बातें बनी? नहीं, साइबर थाने में हमने मामला दर्ज किया है, क्योंकि ये मामला साइबर थाना का है। तो अभी तक हमारे पास प्रशासन द्वारा कुछ भी इस पर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आज हम सिटी एसपी सर से मिले हैं। और आगे अगर नहीं करवाई तो हम लोग आगे और भी इस पर आंदोलन छेड़ेंगे और आगे भी जाएंगे, क्योंकि पूरा समाज आक्रोशित है। ये कोई एक समुदाय, किसी एक धर्म की बात नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा, हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं, जो एसटी समुदाय के भी लोग हैं। सभी का माने गलत मतलब गलत। एक ये नहीं है कि किसी धर्म या समुदाय से सिर्फ आपको जोड़ रहे हैं, लेकिन गलत अपशब्द सार्वजनिक मंच पे बैठ के किसी गुरु को, किसी धर्म को, किसी समुदाय को आप गाली दे रहे हैं, ये कहाँ से शोभनीय है? ये तो हमारे देश में हमारा नाम कुमुद झा है और हम लोग समाज सेवी हैं। मेरे साथ सभी अलग अलग विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं इसमें। जी, आपने देखा होगा बीते गत दिनों में ज्योत्सना केरकेट्टा द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को खुले मंच से गाली दिया गया था और गुरु द्रोणाचार्य के नाम से आज खिलाड़ियों के कोच को, जो कि खिलाड़ी के गुरु होते हैं, उनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। तो उन्होंने राष्ट्र के प्रति भी, राष्ट्र का भी अपमान किया है। उनके मन में राष्ट्र के प्रति भी कोई सम्मान नहीं है और कुछ दिनों से उनका कहीं स्टेटमेंट आ रहा है। उनका कहना है कि एक एफआईआर होने से क्या होता है, ये प्रक्रिया मेरी चलते रहेगी और हम जिसको मन करेगा उसको गाली देंगे। तो आज भी उनको अपनी गलती का एहसास नहीं है, तो इसीलिए हम लोग गलत के खिलाफ खड़े हैं। बोल रहे हैं कि फेमस होने के लिए आप लोग कर रहे हैं? जी नहीं, मुझे फेमस होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाया क्योंकि मुझे नेता नहीं बनना है। मैं अपने अलग प्रोफेशन से हूँ, वकालत करती हूँ और मुझे फेमस होने का कोई शौक़ नहीं है। मैं सिर्फ गलत के खिलाफ खड़ी हूँ। आप लोग गुलगुलिया गैंग भी कहा जा रहे हैं? अब ये तो उनकी मानसिकता है, जिसकी जैसी मानसिकता होगी वो वैसा ही बोलेगा। अब जिसको शब्दों का कोई उसके पास मतलब तालमेल ही नहीं है। अब सोचिए, अब जब गुरु द्रोणाचार्य को गाली दे दी तो हम लोग को अगर बोल दी गुलगुलिया गैंग, तो कौन सी बड़ी बात है? कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम गुलगुलिया गैंग ही सही, पर हम गलत के लिए जरूर खड़े रहेंगे। माफ़ी भी मांगी है तो आपने देखा होगा, उनका माफ़ीनामा वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। वो एक तो बोल रही हैं कि लोगों के कहने के बाद वो माफ़ी मांग रही हैं। ये तो उनको खुद से अपने आप से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, मगर उन्होंने इंतज़ार किया कि लोग उनको बोलेंगे तब वो माफ़ी मांगेंगी। उसके बाद भी माफ़ीनामा में वो ये बोल रही हैं कि मैंने गुरु द्रोणाचार्य का नाम लिया इसलिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ। हमें गुरु द्रोणाचार्य के नाम लेने से कोई आपत्ति नहीं है, उनको गाली देने से आपत्ति है।
तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने उनको गाली दिया इसलिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ, तो उस माफ़ी का कोई औचित्य नहीं बनता है। उनके जो शब्द थे सिर्फ यही थे कि नाम लेना, तो हम तो चाहते हैं गुरु द्रोणाचार्य की नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, तो नाम लेना गलत थोड़े है। आप ये कहेंगी ना कि हमने अपशब्द जो इस्तेमाल किया उसके लिए माफ़ी मांगते हैं और दोबारा हम इस तरह किसी के लिए भी कोई अपशब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये माफ़ी हमें चाहिए, वो माफ़ी स्वीकार हो सकती है। सिटी एसपी सर ने बोला हम इस पर आगे कार्रवाई करेंगे और हमें विश्वास भी है, अगर फिर भी नहीं होती है तो आप जान रहे हैं कि पूरा समाज आंदोलन करेगा, पूरा समाज आक्रोशित है, क्योंकि गलत कोई समाज बर्दाश्त नहीं करता, किसी को गाली कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता और हम तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे अभी हम लोग देख रहे हैं, अब विचार करेंगे अभी कि आगे हम लोग, लेकिन हाँ ये है कि हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। रणनीति तो हमारा स्पष्ट है, विचार करने की बात नहीं है, रणनीति स्पष्ट है कि जब तक इस पर न्यायोचित कार्रवाई ना हो जाए या उनकी जो माफ़ी, जो एक्चुअल माफ़ी होनी चाहिए इस शब्द को लेकर के, वो नहीं करती है वो, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग उसको न्याय लेकर रहेंगे। हम जगह जगह से कितने एफआईआर अभी तक हुए हैं? अभी तक 3 जगह से एफआईआर हो गए हैं, आगे डाल्टनगंज में भी होने का उम्मीद है होगा, रांची में भी अभी कई संगठन इस पर आक्रोशित होंगे और कई संगठनों द्वारा की जाएगी, लेकिन अभी हम लोग इंतजार करें क्योंकि हमें प्रशासन पे थोड़ा भरोसा है। हम लोग अभी थाना में मिले हैं, अभी वरीय अधिकारी से तो अब मिल रहे हैं हम लोग ना, तो थोड़ा भरोसा, उस भरोसे का इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन कार्रवाई करेगी, इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। नहीं होगी कार्रवाई तो फिर तो आगे सभी लोग तैयार हैं। भारत लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर किसी को भी कुछ भी बोलने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार आपको किसने दिया कि गुरु द्रोणाचार्य को आप हरामखोर कहें? जिस गुरु द्रोणाचार्य पर भारत सरकार अवार्ड देती है, तो ऐसे में तो उन सभी को भी गाली है जिनको ये अवार्ड मिला, और साथ में ये भारत सरकार के द्वारा अगर ये अवार्ड दिया जाता है तो ये भारत सरकार का अवमानना है, ये राष्ट्रद्रोह का भी मामला बनता है। इस पर राष्ट्रद्रोह का बनेगा। बिल्कुल बनता जी बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है गुरु द्रोणाचार्य के नाम से, और वो राष्ट्रीय पुरस्कार भी खिलाड़ियों को ना देके खिलाड़ियों के गुरु को दिया जाता है, तो आप तो सबको अपमानित कर रही हैं। और आप खुद खेल जगत से रही हुई हैं और शायद खेलती भी हैं, तो आपको इतना भी नहीं पता है कि आप किसको गाली दे रही हैं। और उनका कल परसों भी एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें वो बार बार यही बोल रही हैं कि मुझे जो मन करेगा, जिसको मन करेगा मैं वो बोलूँगी, एक एफआईआर होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँगी। तो एक्चुअली में फेमस तो उन्हें होना है, फेमस हमें नहीं होना है। तो अभी आपने सुना ज्योत्सना किरकिट्टा के मामले में जो है ज्योति आनंद जी जो कि केस दर्ज करवाई थी, वो सिटी एसपी रांची से मुलाकात की, उसके बाद मीडिया बंधुओं से बातचीत करते हुए उन्होंने अपना बात कहा। आप लोग अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए हम आप पे आगे बढ़े उससे पहले एक और वीडियो क्लिप, टाइगर जयराम महतो जी मुआवजा के लिए जो संबंधित पदाधिकारी से बात कर रहे हैं, एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी आई है, वो भी दिखा देते हैं, देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे रिजवान क्रांतिकारी भाईजान पर। एक वर्कर आपके वहाँ काम करते थे, कौन करता है? दिलेश्वर महतो। दिलेश्वर महतो, आपको तो जानकारी होगा ही, हाँ, जिनका वहाँ डेथ हो गया, हरीश बाबू। तो थोड़ा सा कम से कम आप कंपनी के माध्यम से एक अनुकंपा राशि प्रदान किया जाएगा, अनुदान प्रोसेस कर दिया है सर जी। ठीक है, वो अभी शायद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसका एक इधर बोला है, उसका वाइफ का वो जो हायर लीगल हायर का जो एक वेरिफिकेशन होता है ना, मतलब ये इसका पत्नी जो है ये लीगल वारिस है, ऐसा वो स्ट्रेस के ऊपर लगवा के इसने बोला था कि वो एक पेपर दे दीजिए। ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट हमारे पास में आ गया है, लीगल हायर का सर्टिफिकेट आने से यहाँ भेज देंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक हरीश बाबू, उसको थोड़ा सा ध्यान रखेगा, परिवार का आर्थिक स्थिति अब जान ही रहे, हाँ, प्लस बेचारा अपना एक बहुमूल्य समय आपकी कंपनी को दिए, अब नहीं रहे दुनिया में, तो हम लोग का भी एक मानवता के नाते कर्तव्य होता है उस परिवार को देखें। अभी कैसा है सर, अभी ऐसा है कि हम लोगों का एनएमआर में जो है ना वो पॉलिसी भी नहीं है, फिर भी हमारा मैनेजमेंट में अलग से अप्रूवल लेके वो अमाउंट। नहीं बिल्कुल हरीश बाबू, थोड़ा सा प्रयास करिए, क्योंकि आप सक्षम पदाधिकारी हैं और आप अगर चाहेंगे तो उनके परिवार को सहयोग मिल जाएगा। जी बिल्कुल, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। 10 दिन के अंदर शायद आ जाएगा। अभी ये मेरे को पेपर में 10 से 12 दिन नोट था। 10 दिन के अंदर ठीक है, जो भी आप पेपर का मैंने डिमांड कर रहे हैं वो सारा चीज़ हम फुलफिल करवा देंगे। ठीक, ओके। चलिए, डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो के बारे में हम ज्यादा क्या कहें, आप लोगों को पहले से ही पता है कि हाँ, ऑन द स्पॉट टाइगर जयराम महतो फैसला कर ही देते हैं। उनका अंदाज ही वैसा है कि अगर कोई मृत्यु होता है किसी भी इंसान का, तो वो उनके परिजन को जो है मुआवजा दिलाने के लिए कंपनियों से बात
करते ही रहते हैं, ये तो सामान्य बात है। खैर चलिए, इस पर आपका क्या राय विचार है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आइए बात कर लेते हैं, एक वीडियो क्लिप सामने आई है, वीडियो क्लिप जो आपको दिखाई दे रहा होगा। इस वीडियो क्लिप के सोशल मीडिया में आते ही तहलका सा मच गया कि भैया क्या सच में रिजवान क्रांतिकारी जो टाइगर जयराम महतो को धोखा दिया एक समय, आज जो है टाइगर जयराम महतो के साथ ये मुलाकात कर रहे हैं। आखिरकार क्या कहानी है? रिजवान क्रांतिकारी क्या जेल के में शामिल होंगे? टाइगर जयराम महतो से नजदीकी बढ़ रहा है। देखिए, सबसे पहले हम आपको क्लियर कर दे कि ये आप जान लीजिए कि ये हमारे जो रिजवान क्रांतिकारी भाईजान है, इनको जेएमएम वालों ने यूज किया है, ये क्लियर है। जेएमएम वालों ने इनको जो है लॉलीपॉप दिखाया और इनको जो है चुनाव में यूज किया ताकि ये बैठ जाए और चुनाव जो है कल्पना सोरेन जीत सके। बस इसलिए सिर्फ जेएमएम ज्वाइन करवाया गया था रिजवान क्रांतिकारी को। अब रिजवान क्रांतिकारी को दरकिनार कर दिया गया है, क्योंकि पहले बॉडीगार्ड मिला था, बॉडीगार्ड भी छीन लिया गया है। और जो वो रुतबा वो पहले जो ये सब मतलब रोला था, यहां तक कि हेमंत सोरेन जी से मुलाकात तक करने को सोचना पड़ता है रिजवान क्रांतिकारी जी को, यहां तक कि फोन पे बात करने को भी हेमंत सोरेन जी से इनको नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं रिजवान क्रांतिकारी के साथ धोखा जेएमएम वालों ने कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या रिजवान क्रांतिकारी जेल के में शामिल होगा? तो देखिए, मुझे नहीं लगता है कि रिजवान क्रांतिकारी इतना जल्दी जेल के में शामिल होंगे। और अगर 2029 की बात करें, जो झारखंड का विधानसभा चुनाव होगा, तो उस समय अगर टिकट नहीं मिलता है जेएमएम से रिजवान क्रांतिकारी को, तो हो सकता है विचार रखेंगे कि हाँ जेल के में शामिल हो जाते हैं, कहीं टिकट मिल जाए। लेकिन अब अगर टाइगर जयराम तो फिर से इनको टिकट दे तो ये तो गलत ही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जो धोखा दे दिया वो धोखा दे दिया, उसको दोबारा मौका मत दो। जो धोखा दिया उसको मौका नहीं देना चाहिए दोबारा, यही बात मेरा मतलब मैं मानता हूँ। आप लोग क्या मानते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ज्योत्सना केरकेट्टा मामले पर आपका क्या राय विचार है वो भी लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।